ये वायरस की दुनिया भी बड़ी अजीब है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। अभी हम एक वायरस को समझ ही रहे थे कि दूसरा आ गया। हाल ही में HMPV नाम का एक वायरस, जिसे ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस भी कहते हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर चीन में। ये वायरस कोई नया नहीं है, ये काफी समय से घूम रहा है। हालांकि हाल की रिपोर्ट्स में चीन में HMPV के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों और लोगों में चिंता बाज आ गई है। इस वीडियो का मकसद आपको HMPV के बारे में साफ और सरल जानकारी देना है। हम जानेंगे कि ये वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को और अपने प्रियजनों को इससे कैसे बचा सकते हैं। जागरूकता ही बचाव है, और HMPV को समझना स्वस्थ रहने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि कोई भी नया वायरस चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम उनके खिलाफ असहाय नहीं हैं। HMPV को समझकर और उचित सावधानी बरतकर हम अपने जीवन पर इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आगे के सेक्शंस में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको इस बारे में अपडेट रहने और सुरक्षित रहने के लिए चाहिए। HMPV, जिसका मतलब है ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस, सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन असल में ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसे ऐसे समझो, एक छोटा सा मेहमान जो आपके श्वसन तंत्र यानी आपके सांस लेने वाले अंगों के नेटवर्क में परेशानी पैदा कर सकता है। यह वायरस खास तौर पर आपके नाक, गले और फेफड़ों की कोशिकाओं को अपना निशाना बनाता है। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद यह इन कोशिकाओं के कामकाज को बाधित कर सकता है, जिससे सूजन और जलन होती है। यही बाधा HMPV से जुड़े कई लक्षणों का कारण बनती है, जिनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि HMPV किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर कोई जो इस वायरस के संपर्क में आता है बीमार नहीं पड़ता। हमारे शरीर में एक अद्भुत प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो HMPV जैसे आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि कुछ लोगों को गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है, इस बारे में हम आगे जानेंगे। HMPV को रोकने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कैसे फैलता है। यह वायरस आमतौर पर हवा से नहीं फैलता, यह हवा में ज्यादा दूर तक नहीं रहता। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के नजदीकी संपर्क से फैलता है। कल्पना कीजिए कि HMPV से संक्रमित कोई व्यक्ति आपके आसपास खांस रहा है या छींक रहा है। ऐसा करने पर वे हवा में वायरस युक्त छोटी छोटी बूंदें छोड़ते हैं। यदि आप काफी पास हैं, तो आप अपनी नाक या मुंह से इन बूंदों को अंदर ले सकते हैं और संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन यह केवल खांसी और छींकने तक ही सीमित नहीं है। HMPV अप्रत्यक्ष संपर्क से भी फैल सकता है। यह सोचिए, एक संक्रमित व्यक्ति अपनी नाक या मुंह को छूता है, फिर एक दरवाजे के हैंडल या फोन को छूता है। वायरस इन सतहों पर रह सकता है, और यदि आप उसी जगह को छूते हैं और फिर अपना चेहरा छूते हैं, तो आप वायरस को अपने शरीर में प्रवेश दे सकते हैं। HMPV की एक पेचीदा बात यह है कि इसके लक्षण अक्सर सामान्य सर्दी या फ्लू जैसी दूसरी सांस की बीमारियों जैसे ही होते हैं। यह समानता अकेले लक्षणों के आधार पर HMPV की पहचान करना मुश्किल बना सकती है। हालांकि HMPV के सामान्य लक्षणों के बारे में पता होने से आपको उचित चिकित्सा सलाह लेने में मदद मिल सकती है। आम लक्षणों में नाक बहना, खांसी जो कभी कभी घरघराहट वाली हो सकती है, गले में खराश, बुखार और सिर दर्द शामिल है। कुछ मामलों में HMPV ज्यादा गंभीर जटिलताओं जैसे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का कारण भी बन सकता है, खासकर कमजोर लोगों में। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करते हैं, तो घबराना नहीं जरूरी है, बल्कि सक्रिय कदम उठाना जरूरी है। वायरस को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, और बुखार या दर्द जैसे लक्षणों को कम करने के लिए दवाइयां लेने पर विचार करें। अगर आपके लक्षण बदतर हो जाते हैं या आपको कोई चिंता है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने में संकोच न करें। भाग 5, HMPV से किसे सबसे ज्यादा खतरा है। हालांकि HMPV किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ समूहों में गंभीर जटिलताएं विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है। यह जोखिम अक्सर कमजोर या अविकसित प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है, जिससे उनके शरीर के लिए वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे, खासकर शिशुओं को उनकी विकासशील प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण ज्यादा खतरा होता है।
उनके शरीर अभी भी एचएमपीवी जैसे वायरस को पहचानना और उनका मुकाबला करना सीख ही रहे होते हैं, जिससे उन्हें गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। वृद्ध वयस्कों को भी ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उम्र के साथ उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है, जिससे वे संक्रमणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति, जैसे कि कीमोथेरेपी करा रहे या एचआईवी एड्स के साथ जी रहे लोग भी ज्यादा जोखिम में हैं। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अक्सर दमित होती है, जिससे एचएमपीवी जैसे संक्रमणों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। इन व्यक्तियों के लिए वायरस के संपर्क को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। भाग 6, एचएमपीवी का इलाज कैसे कराएं? दुर्भाग्य से एचएमपीवी के लिए कोई खास एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि निराश न हो, एचएमपीवी के ज्यादातर मामले हल्के होते हैं और उचित देखभाल और आराम से अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसे एक सामान्य सर्दी की तरह समझें। आपका शरीर आमतौर पर इससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। एचएमपीवी के इलाज में मुख्य रूप से लक्षणों को प्रबंधित करना और आपको ज्यादा आरामदायक बनाना शामिल है, जबकि आपका शरीर वायरस से लड़ता है। इस दृष्टिकोण में अक्सर बुखार को कम करने, दर्द और पीड़ा को कम करने और गले की खराश को शांत करने के लिए दवाइयां शामिल होती हैं। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, इसलिए खूब सारे तरल पदार्थ जैसे पानी या साफ शोरबा पिएं। आराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को ठीक होने के लिए जरूरी ऊर्जा दें। यदि आप अपने लक्षणों को लेकर चिंतित हैं या घरेलू देखभाल के बावजूद वे बदतर हो जाते हैं, तो मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करने में संकोच न करें। भाग 7, एचएमपीवी से खुद को और दूसरों को कैसे बचाएं? एचएमपीवी के प्रसार को रोकना काफी हद तक सरल लेकिन प्रभावी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने पर निर्भर करता है। याद करें कि एचएमपीवी कैसे फैलता है और आप देखेंगे कि ये प्रथाएं कैसे सीधे संचरण का मुकाबला करती है। बार बार हाथ धोना आपकी सुरक्षा की पहली पंक्ति है। कल्पना कीजिए कि इससे पहले कि वे कोई नुकसान पहुंचा सके, आप वायरस के उन अदृश्य कणों को धोकर बहा रहे हैं। साबुन और पानी का प्रयोग करें, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ रगड़ें, या अगर साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का विकल्प चुनें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढंकना एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन श्वसन बूंदों को याद करें जिनके बारे में हमने बात की थी। जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए एक टिश्यू का इस्तेमाल करें और टिश्यू को तुरंत फेंक दें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो बूंदों के प्रसार को कम करने के लिए अपनी कोहनी में खांसें या छींकें। भाग 8, चीन में एचएमपीवी हाल ही में आई लहर को समझना। चीन में एचएमपीवी के मामलों में हालिया वृद्धि ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि वायरस किसी भी घनी आबादी वाले क्षेत्र में तेजी से फैल सकता है, लेकिन कई कारक चीन में मौजूदा स्थिति में योगदान दे रहे होंगे। एक संभावित कारक कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील है। पिछले कुछ वर्षों से ये प्रतिबंध हालांकि जरूरी थे, लेकिन एचएमपीवी जैसे अन्य श्वसन वायरस के प्रसार को भी सीमित करते थे। जैसे जैसे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, लोग ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे वायरस को फैलने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मौसमी परिवर्तन भी भूमिका निभा सकते हैं। एचएमपीवी सहित श्वसन वायरस ठंडे महीनों में पनपते हैं, जब लोग ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं, अक्सर एक दूसरे के करीब। घर के अंदर इकट्ठा होने से वायरस का संचरण आसान हो सकता है, जिससे मामलों में वृद्धि हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन में स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे हैं और एचएमपीवी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर रहे हैं। इन उपायों में ज्यादा परीक्षण, जन जागरूकता अभियान और पहले बताए गए रोकथाम उपायों के लिए सिफारिशें शामिल हो सकती हैं।